हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज की टॉपिक में देखेंगे मैं सॉलिड वर्क में हम सॉलिड वर्क का कुछ लेक्चर हमने एक आध दो लेक्चर डाला था आपको, बट अभी आपको स्टार्टिंग से सॉलिड वर्क के बारे में प्रॉपर डिजाइनिंग बताऊंगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कमांड रिवीजन किए जाएंगे। सॉलिड वर्क या लेटेस्ट कमांड हो या कोई लो कमांड हो, सारे में आपको डिजाइनिंग सिखाई जाती है, बुक्स के संग सिखाई जाती है। तो सबसे पहले आप चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी अपडेट आते रहे, वीडियो अपलोड होता रहे, नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। तो इस चीज़ को सबसे पहले देखो, सॉलिड वर्क अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इंस्टॉल भी करवा सकते हो। सीखना हो तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर होने के बाद सबको क्या किसे क्या बोलते हैं, जैसे फाइल, और ये जो फाइल वाला ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल, कहाँ सेव करेंगे, कहाँ से न्यू पेज क्रिएट करेंगे, कहाँ से प्लेन बनाएंगे, कहाँ से कर्व करेंगे, कहाँ से डिजाइन करेंगे, तो उस बारे में यहाँ पे मैं कुछ, अभी तो ये सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट था, अभी इसे मिनिमाइज करके मैं कुछ आपको इसके बुक्स सजेशन करूँगा कि इसके बुक्स भी हैं हमारे पास, तो उस बुक्स में कैसे क्या की जाती है उसके बारे में ये आप सॉलिड वर्क के इन्वायरमेंट को देख सकते हो। तो सबसे पहला स्टार्टिंग कैसे करेंगे सॉलिड वर्क में, किस तरह करेंगे। यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं सॉलिड वर्क के, मतलब सॉलिड वर्क में कि एक पार्ट को कैसे एक्सट्रूड करेंगे, कैसे रिवॉल्व करेंगे, कैसे किसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्री में कैसे रखना, क्रिएट ये पार्ट। तो सबसे पहले जो आप हमारा ऑप्शन आता है कि भाई पेज को, सॉलिड वर्क को किस तरह हम ओपन करेंगे और उनके इंट्रोडक्शन क्या क्या होंगे। अब सॉलिड वर्क में जो टेबल कंटेंट मैं बताऊंगा, पहले सॉलिड वर्क के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद इस सॉलिड वर्क क्या है, क्या होता है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो बताऊंगा। फिर क्रिएट ए पार्ट, मतलब एक पार्ट बनाना बताऊंगा आपको। उसके बाद ड्राइंग बताऊंगा कि उनकी ड्राइंग कैसे निकलती है सॉलिड वर्क में। उसके बाद असेंबली बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज दूंगा। तो मॉडलिंग में सब, मॉडलिंग में मैं ये सिखाने वाला हूँ आपको, ये कंटेंट आप देख लो क्या क्या चीज़ें सीखोगे। पहले सॉलिड वर्क के बारे में पूरी जानकारी, फिर उसके बाद उसमें सॉलिड वर्क क्या है, कैसे क्या क्या काम कर सकते हो वो जानकारी, फिर पार्ट बनाऊंगा, फिर उसकी ड्राइंग, फिर असेंबली, फिर एक्सरसाइज के लिए आपको दूंगा। यानी ये सारी चीज़ें अगर लगातार वीडियो को देखते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल मिलेगी। और सॉलिड वर्क क्या है, उनके कैसे इंट्रोडक्शन है। अगर ये बुक्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो और इनकी पीडीएफ बुक्स ले लो आप, और पार्टों को डिजाइन देखते रहो, करते रहो, वीडियो को समझते रहो, कहाँ से क्या फाइल खोली जाती है वो सारी चीज़ देख लेते हैं। ये तो पीडीएफ में आप देख सकते हो किस तरह मैं इनको इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ आप समझ सकते हो किस लेआउट को कहाँ से कैसे बोलते हैं। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में आ जाते हैं हम, और सॉलिड वर्क में एक पार्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ कुछ शॉर्ट की है, तो ये पीडीएफ आप देख लो क्या क्या चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें कैसे सिखाने वाला हूँ, और किस में क्या पार्ट क्रिएट करूँगा, कहाँ से क्या वो करूँगा, और कहाँ से न्यू फाइल लेना है, कैसे पेज को क्रिएट करना है, लाइन कमांड कैसे लेनी है, राइट एंगल कमांड कैसे लेनी है, वो काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद पार्ट क्रिएट करने के बाद उसकी ड्राइंग भी बनाना जानेंगे। उसके बाद उसकी असेंबली, अगर अलग अलग पार्ट हैं तो उसकी असेंबली भी देखेंगे किस तरह करेंगे। तो आ जाते हैं, मिनिमाइज करते हैं, सॉलिड वर्क के पेज पे सॉलिड वर्क को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली सॉलिड वर्क ओपन हो गया, तो यहाँ पे फाइल में जाते हैं हम और एक बार न्यू पेज ले लेते हैं। सबसे पहले हमें पार्ट डिजाइन करना है, उसके बाद ड्राइंग, उसके बाद असेंबली। तो अभी पार्ट ही डिजाइन करेंगे। फाइल में जाके न्यू फाइल लेना है और पार्ट वाले ऑप्शन पे ओके कर देना है। ओके होने के बाद जो है यहाँ से हमारा कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएगा। अब इनको मेनू बार, टाइटल बार, एक्सप्लोर, स्क्रीन, विंडो, किसको क्या बोलते हैं वो सारा सेटअप हम देखेंगे पीडीएफ में, किसको कहाँ से बोलते हैं। हेल्प में, कंटेंट में जाके भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है आपको। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स हैं, इनके कैम हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो ट्यूटोरियल्स पे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे गेट स्टैंडर्ड, सॉलिड वर्क बेसिक,
यहाँ से एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजाइन, एनवायरनमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें समझ सकते हो। बट अभी मैं डायरेक्टली आपको चलता हूँ, फाइल में गए हैं और सबसे पहले देखो सॉलिड वर्क किसी भी सॉफ्टवेयर में डिजाइन करने के लिए या किसी भी चीज़ पे डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पेज चाहिए होता। उस पेज के लिए भाई टॉप पे बनाओगे, बॉटम पे बनाओगे, कहाँ क्या चीज़ है, कैसे शुरुआत करना चाहते हो, ये ड्राइंग से पता लगेगी। और मैं कल के लेक्चर में फिर ड्राइंग से एक एक चीज़ रिवीजन कराऊंगा आपको, चाहे वो एनएक्स में हो चाहे वो सॉलिड वर्क में हो। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पेज ले लेते हैं भाई। फ्रंट पे हमारी ये वाली ड्राइंग थी, तो यहाँ से जाके ओके कर देना है। ओके जाने के बाद यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ पे हमारा एक फ्रंट प्लेन सिलेक्शन हो जाएगा। प्लेन सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे स्केच पे जाना है और यहाँ से स्केच लेने के बाद यहाँ से जो भी चीज़ें हम सेलेक्ट करेंगे उसमें हमारा उसी ऑब्जेक्ट पे बनना चालू हो जाएगा। स्केच पे पहले राइट एंगल है, लाइन है, तो लाइन राइट एंगल का यूज कैसे करते हैं, क्या उनकी जानकारी होती है। अभी तो सॉलिड वर्क के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, तो अभी बेसिकली ऐसे ही बता देता हूँ कि मैंने देखो अभी राइट एंगल के मेथड होते हैं। राइट एंगल ऑफ टाइप, तो राइट एंगल बन सकते हैं कॉर्नर राइट एंगल, उसके बाद सेंटर राइट एंगल है, उसके बाद 3 पॉइंट कॉर्नर राइट एंगल। तो इतने प्रकार के मेथड हैं राइट एंगल बनने के लिए। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती है। आप देख सकते हो कि किस तरह प्लेन को किस डायरेक्शन में कैसे रख के राइट एंगल बनाना है, कैसे क्या करना है, उन सारी चीज़ों की हम एक क्रिएट ट्यूटोरियल आपको करेंगे। तो आज की टॉपिक में बस इंट्रोडक्शन ही था हमारा। देखो मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया है, यहाँ से कुछ स्लोड वगैरह कैसे देनी है, उसके डायमेंशन को कैसे रखना है, कहाँ से क्या मेंशन करके चलना है, वो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। किस तरह क्रिएट करते हैं ड्राइंग में, उनके 3D कैसे बनाते हैं, 2D कैसे बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बताई जाएगी। किस तरह हमारी डायमेंशन रखी जाती है, किस तरह हेल्पफुल रहेगा। और कैम भी सीखना हो तो भी कमेंट कर सकते हो, कुछ कमांड की इशू आ रही तो भी पूछ सकते हो। तो यहाँ से फाइनली इस पे चले जाएंगे फिक्चर्स पे और यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी हाइट वगैरह दे देंगे डिजाइन होने के बाद और यहाँ से ओके कर देंगे। ये काफ़ी सारी चीज़ें। अभी देखो हमने फ्रंट प्लेन पे बनाया था, हम चाह रहे हैं यहाँ साइड से हमारा ड्रिल हो, तो हम बेसिकली अब साइड प्लेन पे ही बनाएंगे इनके। नॉर्मली साइड प्लेन से ये हो गया। फिर इन पे राइट क्लिक करके स्केच पे जाना है। स्केच पे जाने के बाद यहाँ से आपको होल्स ले लेना है। होल्स वगैरह कहाँ मारना है, सेंटर डायमेंशन से अपना क्लिक करना है और साइडों से भी होल वगैरह कर सकते हो आप। तो जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत हो कि ये हमें सीखना है, दूसरा प्लेन सिलेक्शन के बारे में या डिज़ाइन के बारे में, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से। अभी देखो हमने यहाँ पे एक्सट्रूड बेस एक्सट्रूड किया था, तो अभी ये सर्कल हमें एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड कट पे चलना है लेके। और एक्सट्रूड कट से क्या होगा, यहाँ पे आर पार ये ड्रिलिंग की तरह आर पार दिखने लगेगा आपको। यहाँ से कुछ होल्स हो जाएंगे, ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप, यहाँ पे होल आर पार है। तो जो भी डिज़ाइन जैसे भी इन्वायरमेंट में बनाना है आप उन चीज़ों को समझ सकते हो। कहोगे तो मैसेज करोगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेक्चर डालूँगा आपको। और सारा ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लास चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो से ज़्यादा ज़्यादा देखो, शेयर करो, लाइक करो। कोशिश रहेगी आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए, चाहे सॉलिड वर्क हो या एनएक्स हो या एनएक्स कैम हो या डेलकम हो, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बुक्स वगैरह और पीडीएफ वगैरह इनकी भेजता रहता हूँ। कई प्रकार की ट्यूटोरियल्स हैं हमारे पास एनएक्स कैम की और इनकी। इनसे सीट मेटल में कैसे क्रिएट करना है, क्या होता सीट मेटल, सॉलिड वर्क में कैसे करोगे, तो काफ़ी सारा चीज़ आपको दिया जाएगा इन ऑनलाइन लेक्चर के हिसाब से। ऑनलाइन ऑफलाइन आते हो, चैनल को ज्वाइन करते हो तो सारी चीज़ दी जाएगी। ओके, थैंक यू।